Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Boys 3 online class for class 5. So boys, as you all know that we have started our unit number 5 in our winter online classes. The unit name is plants, and plants are those organisms which can make their own food in their body by the process of a photosynthesis, and for photosynthesis they need water, air and sunlight. ठीक है. फिर हमने पढ़े थे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स प्लांट के. दैट प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. दैट इज़ अ रूट विच हेल्प्स देम to absorb the water. The leaves make food for the plant, and the stem consist of vascular bundles, the transport system in them. ठीक है. सो थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो टास्क है उसको रिकॉल कर लेते हैं. Our previous task was the comparison of monocot and dicot. ठीक है. ये monocot and dicot are the advanced group of the plant kingdom. ठीक है. एंजियोस्पर्म्स की जो है वो प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस ग्रुप है, और उनका हमने कंपैरिजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट्स की बेसिस पर. ठीक है. इन बेसिस की वजह से इनके दोनों मोनोकॉट और डायकॉट की सीड स्ट्रक्चर, स्टेम स्ट्रक्चर और लीफ के, फ्लावर के एंड रूट्स की स्ट्रक्चर्स की डिफरेंसेस की बेसिस पर जो है ये दोनों डिफरेंट है. तो दोबारा से ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन को जो है वो रिकॉल कर लेते हैं. कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट्स. मोनोकॉट, द सीड ऑफ अ मोनोकॉट हैज़ वन सीड लीफ. जो मोनोकॉट है उसकी सीड में एक लीफ होता है जो कॉटिलेडन होता है. ये देखिए, इट हैज़ वन सीड लीफ. ठीक है. द सीड ऑफ अ डायकॉट हैज़ टू सीड लीफ. जो डायकॉट है उसकी सीड में कितने लीफ होते हैं? टू सीड लीव्स होते हैं. ये देखिए, it has two seed leaf, while the monocot has single seed leaf. Vascular bundles are scattered. Now you know vascular bundle क्या है. Vascular system is the transport system of plant which helps them in transportation. The xylem will absorb the water from the roots and it will transport, the roots will absorb water and the xylem will help them to transport it towards the leaf, while the phloem will transport the food from leaf to the roots. So this vascular bundles are scattered in stem. ठीक है. जो इनका vascular system है वो scattered है. ये देखिए फैला हुआ है. ठीक है. while vascular system जो डायकॉट का है वो रिंग की फॉर्म में होता है स्टेम में. ये देखिए बिल्कुल एक रिंग की फॉर्म में है. इनका सिंगल कॉटिलेडन, डायकॉट का डबल कॉटिलेडन, टू सीड लीव्स होते हैं इनमें. वाइल वस्कुलर बंडल जो है वो मोनोकॉट में स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, और जो इस मोनोकॉट डायकॉट है उसमें रिंग फॉर्म में होता है. ठीक है. फिर उसके बाद इट्स लीफ हैव पैरेलल वेन्स रनिंग इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. जो मोनोकॉट है उनके जो सीड्स हैं, लीव्स हैं, उनमें जो वेन्स है वो बिल्कुल पैरेलल लाइन्स. ये देखिए बिल्कुल पैरेलल लाइन्स में इनकी वेन्स हैं. जबकि its seed have net-like veins in criss-cross form. ठीक है. जो इनका जो लीव्स हैं उनमें जो वेन्स हैं वो नेटवर्क है बिल्कुल क्रिस क्रॉस फॉर्म में. ये देखिए बिल्कुल क्रिस क्रॉस फॉर्म में जो है वो इनकी वेन्स होती हैं. ठीक है. अच्छा, इट्स फ्लावर हैज़ 3 पेटल्स. इनके फ्लावर में पेटल्स कहते हैं पत्तियों को. या तो मोनोकॉट के फ्लावर में 3 पेटल्स होंगे या अ नंबर डिविजिबल बाय 3. ठीक है. या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9, मतलब 3 का मल्टीपल होगा. ठीक है. 3 का टेबल हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद जो डायकॉट है, इट हैज़ अ फ्लावर, इट्स फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ पेटल्स डिविजिबल बाय 4 और 5. या तो 4 पेटल्स होंगे या 5 पेटल्स होंगे या उस पर डिविजिबल होंगे. ठीक है. 4 और 5 के टेबल पे जो है वो डिविजिबल होंगे. ये देखिए 4 पेटल्स या 5. क्लियर. एंड देन इट हैज़ फाइब्रस रूट. इनके जो मोनोकॉट है इनके जो रूट्स है वो फाइब्रस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो जो है वो ऑल डायरेक्शंस में जो है वो ग्रो करते हैं. वो इतनी डेप्थ में जाते नहीं हैं. लेकिन जो डायकॉट है इनके जो रूट्स हैं वो टेप रूट है. ठीक है. अब ज़रा दोबारा कंपैरिजन कर लेते हैं. पहले हमने कहा था कि सीड में कॉटिलेडन जो सीड लीव होता है, इट इज़ मोनोकॉट हैज़ 1 सीड लीफ, वाइल जो डायकॉट है इट हैज़ 2 सीड कॉटिलेडन्स. ठीक है. फिर रूट्स हमने पढ़े हैं दैट इट हैज़ फाइब्रस रूट, डायकॉट हैज़ टेप रूट. वस्कुलर बंडल जो है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड है,
while in dicot it is in the form of ring. देन हमने पढ़ा कि जो लीव्स है वो पैरेलल वेन होती हैं इनमें, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल वेन्स हैं, एंड इनमें हमने पढ़ा कि बिल्कुल क्रिस क्रॉस नेटवर्क फॉर्म में होता है, ठीक है। फ्लावर का हमने पढ़ा दैट इट हैज़ 3 फ्लावर पेटल्स और ईदर नंबर डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एंड इट हैज़ ईदर 4 पेटल्स और ईदर 5 पेटल्स और अ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5. Now we will start our today's task, ठीक है। Today we will do the discussion or explanation of germination of in plant, के germination क्या चीज़ है वो पढ़ेंगे, एंड उसके साथ साथ बुक रीडिंग करेंगे, बुक पेज 47 एंड 48 की हम रीडिंग करेंगे और रिटन वर्क करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो मीन्स आपके पास बुक होनी चाहिए, आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए, और रिटन वर्क के लिए आपको के पास आपकी नीट कॉपी भी होनी चाहिए, और साथ में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव रफ कॉपी इन योर हैंड्स, ठीक है, विद यू, ताकि आपको बार बार वीडियो को पॉज करके उठना ना पड़े, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर यू, जस्ट अपनी स्टेशनरी बुक को, कॉपी को एंड रफ कॉपी जो है वो निकाल कर रख लें। चलिए नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर, ठीक है। जर्मिनेशन क्या चीज़ है? जब कभी भी हम किसी भी सीड को, बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, व्हेन वी बरीड अ सीड इन अ सॉइल, क्या होता है कि वो सीड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करता है। ये देखिए, ये अगर एक सीड है ना, इसको हमने ज़मीन के अंदर डाला, ये देखें, इट विल इवेंचुअली स्टार्ट ग्रोइंग, एंड वो इतना ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि ये लिविंग पार्ट है, इसको कंडीशन सूटेबल मिली, इसको पानी मिला, इसको सनलाइट मिली, इसको सॉइल जो है वो साफ़ फर्टाइल सॉइल मिली, कि मतलब उस वो ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है, तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि अगर मैंने इसको ज़मीन में डाला तो इस पर कोई असर नहीं होगा। इसकी बॉडी में ये है कि जब जैसे इसको सीड को मैंने ज़मीन के अंदर डाला, ये बिगिन करेगा, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, एंड व्हेन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, फर्स्ट इसके रूट्स डेवलप होंगे, देन इसकी स्टेम, फिर लीव्स, एंड देन इवेंचुअली एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो बन जाएगा। सो ये एक छोटा सा जो बीज था, जो सीड था, दैट वाज द स्टार्ट और द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जर्मिनेशन। कि जब कभी भी हम किसी सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं, दफनाते हैं, व्हाट हैपन्स, वो जो है उस ज़मीन के अंदर उसको पानी मिलता है, सनलाइट मिलती है और एयर मिलता है, सो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो डेफिनेशन नोट कर लें, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, इनटू अ प्लांट, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें सीड ग्रो करता है इनटू अ न्यू प्लांट अंडर राइट ग्रोथ कंडीशन। ग्रोथ कंडीशंस अगर उसके लिए हों, ये नहीं है कि ज़मीन के अंदर हमने डाल दिया, हम उसको वाटर नहीं डालेंगे, एयर उसको मिल नहीं रही, सनलाइट उस पर पड़ नहीं रही और वो बिल्कुल डेप्थ, वो फिर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। जब तक उसको कंडीशंस राइट नहीं मिलेगी, इट विल नॉट ग्रो, ठीक है। सो द सीड जो है, द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो ग्रो करता है इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है, अंडर कंडीशंस, ग्रोथ कंडीशन जो राइट कंडीशंस होंगी, जैसे कि फर्टाइल सॉइल, ज़मीन का साफ ज़रखेज़ होना ज़रूरी है, ठीक है, फ्रेश एयर, ठीक है, हवा, इनफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट का होना ज़रूरी है, एंड वाटर, पानी का। सो इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहते हैं इसको? जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट अंडर राइट ग्रोथ कंडीशंस, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश एयर, इनफ सनलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये देखिए, दिस इज जर्मिनेशन। ये देखिए, इस स्टेज से यहाँ तक क्यों ये पहुँचा, इतना टॉल जो है वो प्लांट क्यों बना? बिकॉज इसको कंडीशंस राइट मिली, इसको सॉइल जो है वो फर्टाइल मिली, इसको एयर मिली, साथ में इसको जो है वो साथ में जो है इसको सनलाइट भी मिली, तो कंडीशंस आर सूटेबल और राइट फॉर इट्स ग्रोथ, दैट्स वाई वो ग्रो करेगा, ठीक है। सो सीड को हमने ज़मीन में दफनाया, पहले बरेड किया, वी बरेड द सीड इन द सॉइल, व्हाट हैपन्स, फर्स्ट इट्स रूट विल अपेयर, पहले इसके रूट्स बनेंगे, छोटा सा रूट बनेगा, देन इसके लीव्स विल स्टार्ट अपेयरिंग, एंड देन इवेंचुअली इट विल ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और ये एक ऐसी स्टेज में फिर जब ये ग्रोथ बहुत इनफ कर लेगा तो ये अपने बेबीज़, अपने सीड खुद भी प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बीन के सीड, जो लोबिया है, उसकी आपको एग्जांपल दिखाई है। ये देखें, एक बीन सीड है, इसको हमने वी बरेड द सीड इनटू द सॉइल, पहले इसके रूट्स बने, रूट्स बड़े होते गए, ठीक है, देन स्टेम, ये देखिए शूट बना, एंड देन ये ज़मीन के अंदर जो है वो रूट बन रहा है, और ज़मीन के ऊपर जो है हमें जो नज़र आ रहा है, दैट्स स्टेम, देन लीव फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देन इनटू अ न्यू प्लांट। Here I have a video
जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट द जर्मिनेशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक द वीडियो ताकि आपको जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए। ये देखें, ये देखें जर्मिनेशन ऑफ अ सीड हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सीड है, बीन सीड है। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक छोटा सा रूट सा निकल रहा है। सीड जो है वो सीड कोट उसका ओपन हो रहा है और वो देखें ये सीड आहिस्ता आहिस्ता रूट जो है वो निकल रहा है इसमें से। ये देखें, ये देखें ये रूट बड़ा होता जा रहा है। अब ये देखें इवेंचुअली देन स्टेम भी निकला, उससे जो शूट है वो निकलना शुरू हुआ। ये देखें इवेंचुअली इट विल ग्रोज इनटू स्टेम, जो रूट जो है वो बड़ा हो रहा है। ये देखें रूट बड़ा होता जा रहा है एंड अब इसका जो लीव है वो अपेयर होगा स्टेम एंड देन स्टेम के ऊपर ये देखें रूट सॉरी लीव्स। ये देखें लीव्स इसके बन गए हैं। ये देखें लीव्स अब इसके डेवलप हो रहे हैं। ये पूरा जो है वो ग्रो कर रहा है। अब ये देखिए, अब इसकी हम स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। पहले सीड है, ठीक है, सीड विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ प्लांट लाइफ, ठीक है। रूट्स कम आउट, पहले क्या निकलेगा, रूट्स विल कम आउट। ये देखिए रूट्स निकल रहे हैं इसके, द रूट्स विल कम आउट। सीड कोट जो है वो उसका छिलका जो है वो इट विल फॉल्स ऑफ, वो उतर जाएगा इससे। ये देखें देन शूट, शूट जो है इट विल लेटर ऑन डेवलप इनटू अ स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। ये देखिए शूट विल कम्स आउट, देन सीडलिंग, ठीक है। एंड ये देखिए बेबी प्लांट जो है वो बन गया इससे। सो दिस इज़ हाउ अ न्यू प्लांट इज़ बॉर्न। क्लियर टू यू ऑल? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस प्रोसेस के थ्रू। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स बुक पेज 47, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेती हूँ। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट अंडर द राइट ग्रोथ कंडीशंस, दैट इज़ अ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल होगी, फ्रेश एयर होगी एंड सनलाइट एंड वाटर। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। दिस इज़ हाउ द जर्मिनेशन प्रोसेस हैपन्स, ठीक है। ये देखें ऐसे होता है। नाउ बुक पेज 47 जो है वो सारी क्लास ओपन कर लें, 47 एंड 48, ठीक है। अब आपके पास पेंसिल, स्केल और अगर हाइलाइटर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो आपके पास होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। Germination. When any seed falls onto the ground or is planted, ठीक है। जब कभी भी कोई सीड जो है वो गिरता है ज़मीन पर या हम उसको ज़मीन के अंदर प्लांट करते हैं, ठीक है, इट नीड्स द राइट कंडीशंस। उसको एक राइट कंडीशंस चाहिए होती है। अब वो राइट कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट एंड वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, ज़मीन का भी जरखेज़ होना, साफ़ होना ज़रूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। जब कभी भी हम सीड को ज़मीन के अंदर प्लांट करते हैं या उसको हम जो है, सो इट नीड्स अ राइट कंडीशन। क्या चाहिए उसको, राइट कंडीशंस चाहिए फॉर ग्रोथ, ठीक है। द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल, ठीक है। जो सॉइल है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए चाहिए वो होने चाहिए और वो फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। उधर फ्रेश एयर का जो है वो होना मस्ट है। इट नीड्स अ फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट एंड वार्म, ठीक है। उसको सनलाइट और टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। जो सूटेबल टेम्परेचर है फॉर प्लांट्स जो है वो 30 से लेकर 30s एंड 40 के दरमियान में जो है, इट नीड्स अ सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर गर्म होगा ना, जैसे जुलाई में प्लांट जल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर राइट नहीं होता। तो सनलाइट के साथ साथ उसको टेम्परेचर का भी राइट होना उसके लिए मस्ट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्लांट जल सकता है और अगर कम हुआ तो उससे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। जैसे दिसंबर में देखें, इनफ टेम्परेचर नहीं होता तो प्लांट्स की जो वो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो और ग्रेजुअल हो जाती है या समटाइम्स इट स्टॉप, ठीक है। एंड इन द जून जुलाई सीजन व्हेन देयर इज़ टू मच टेम्परेचर इज़ टू मच हाई, तो उसमें भी क्या होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है या समटाइम्स वो प्लांट जो है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। सो राइट कंडीशंस में इसको क्या चाहिए, सॉइल का, ज़मीन का जरखेज़ होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल इसको चाहिए। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत है। एंड इनफ सनलाइट, सनलाइट का भी होना ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा
तो प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं बनाएगा, एंड व्हेन देयर विल बी नो फूड फॉर इट, तो वो हंगर की वजह से या वो भूख की वजह से, फोटोसिंथेसिस के ना होने की वजह से जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर टू ऑल? एंड ऑफ कोर्स वाटर, ठीक है, और वाटर की भी इसको ज़रूरत है। वाटर होगा तो सनलाइट और जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस से वो अपना फूड बना लेंगे। इफ़ द कंडीशंस आर राइट, ठीक है, जब कंडीशंस आर राइट होंगी द सीड विल जर्मिनेट, ठीक है, सीड क्या करेगा, द सीड विल जर्मिनेट। अब यहाँ पर मैंने आपको जर्मिनेशन की डेफिनेशन बताई। जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इन टू अ प्लांट, ठीक है, सीड ग्रो करता है प्लांट में अंडर द राइट ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है। राइट ग्रोथ कंडीशंस में क्या होना चाहिए? फर्टाइल सॉइल, फ्रेश एयर, इनफ सनलाइट एंड वाटर, उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है, सीड क्या करता है? द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया द सीड जो है इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर। ये सीड अंदर जो है वो, जो सीड अंदर जो सॉइल के अंदर है, इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर। द वाटर मेक्स द फूड इनसाइड द सीड क्वाइट सॉफ्ट। वो वाटर क्या करेगा? जो कॉटिलेडन, जो स्टोर फूड है ना, उसको वो सॉफ्ट करता जाएगा, ठीक है। जर्मिनेशन के प्रोसेस में पहले वो सीड जो है वो रूट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। रूट्स अभी नहीं बने, वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो वाटर क्या करेगा? द फूड इनसाइड द सीड उसको सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड को, ठीक है। वो क्या करेगा? पानी जो है, जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आपकी जो मम्मा है वो कोई लोबिया वगैरह या कोई भी जो दाल है उसको पानी में भिगो देती हैं, जैसे चना, वो जब उसको बहुत टाइम रखती हैं, भिगो कर रखती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे एक छिलका सा निकलता है, वो सीड कोट होता है। इसी तरह ये जो ज़मीन के अंदर जो सीड है उसको जब हम लोगों ने दफना दिया है, वो अब ग्रो करेगा तो वो पहले पानी एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन इट विल एब्जॉर्ब वाटर, तो क्या होगा? पहले तो वो उसके कॉटिलेडन को सॉफ्ट करेगा, जो उसका स्टोर फूड है उसको सॉफ्ट करेगा, और उसके साथ साथ वो उसके जो सीड कोट है उसको भी तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। इनसाइड द सीड द बेबी प्लांट बिगिन्स टू ग्रो, और जो सीड के अंदर जो बेबी है, एम्ब्रियो है, इट विल स्टार्ट बिगिन्स टू ग्रो। क्लियर टू ऑल? नाउ बुक पेज नंबर 48। हियर आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन प्लांट। बीन कहते हैं लोबिया के प्लांट को, ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसकी स्टेजेस हैं ये सारी, ठीक है। द सीड इज बरेड इन द सॉइल, ठीक है। सीड को पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए ज़मीन के अंदर वाला स्टेज आपको हम दिखा रहे हैं। सीड को पहले हमने ज़मीन के अंदर डाला, ठीक है। इट गेट्स वार्मथ एंड वाटर, उसको थोड़ी सी गर्मी टेम्परेचर मिला एंड वाटर मिला उसको। वाटर क्या करेगा? उसके इस फूड को सॉफ्ट करेगा और इसके साथ साथ उसके सीड कोट को तोड़ने में हेल्प करेगा। द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट, उससे क्या होगा? जो छिलका है, सीड कोट है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन, ठीक है। जो सीड लीव्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। द रूट्स बिगिन्स टू ग्रो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ जो रूट्स हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करेंगे, ये देखें डाउनवर्ड। स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर, अब ये किस पर्पज़ के लिए डाउनवर्डली ग्रो करें? ताकि इनको पानी मिले। अगर पानी नहीं, वो नीचे डेप्थ तक प्लांट का रूट क्यों जाता है? ताकि उसको इनफ वाटर मिले, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। द रूट बिगेन टू ग्रो डाउनवर्ड स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर, ये देखिए डाउनवर्ड की तरफ जो है वो ग्रो कर, और जैसे जितना जितना प्लांट बड़ा होता जाएगा ना, उतने उसके रूट्स नीचे की तरफ जो है वो स्प्रेड होते जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करें। द शूट, ये देखें स्टेम, जिस जो लेटर ऑन स्टेम एंड लीव्स में जो है वो कन्वर्ट होगा, ग्रोज अपवर्ड रीचिंग फॉर एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट, ठीक है। ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा शूट जो है, और वो किस लिए? वो टेम्परेचर के लिए और सनलाइट के लिए जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। द लीव्स अपेयर ऑन द शूट, ठीक है। लीव्स जो हैं वो इस शूट के ऊपर जो है वो अपेयर होना शुरू करेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस शूट विल फॉर्म अ स्टेम लेटर ऑन, ठीक है। दीज विल इनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर एनर्जी, ठीक है। द शूट grows upward reaching for air and the warmth of sunlight. The leaves appear on the shoot. These will enable the plant to produce and store food for energy, ठीक है। वो leaves क्या करेंगे? वो plant के लिए food भी बनाएंगे by the help of photosynthesis, by the process of photosynthesis, and it will
स्टोर द फूड एज वेल, ठीक है। द स्टेम ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स आर अपेयर, वो जो शूट है वो डेवलप हो चुका है इनटू अ स्टेम, और वो और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, इसमें वस्कुलर सिस्टम आता जाएगा, इसमें लीव जो हैं वो अपेयर होते जाएंगे। एवेंचुअली बर्ड्स अपेयर एंड दीज ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड, ठीक है। अब जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर इसमें जो है वो बर्ड्स अपेयर हो जाएंगे, जिनको हम कलियाँ बोलते हैं, फिर उनसे फ्लावर बनेंगे एंड देन जो है वो सीड बनेगा उससे, ठीक है। क्लियर टू यू ऑल? सो दिस इज़ हाउ आई हैव शोन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये देखिए बीन सीड को ज़मीन के अंदर डाला, पहले उसका फूड जो कॉटिलेडन है वो सॉफ्ट हुआ और उसका जो छिलका है वो सॉफ्टन हो जाएगा, सीड कोट। देन उसके जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ स्प्रेड होना शुरू करेंगे ताकि वो एब्जॉर्ब करें मोर एंड मोर वाटर, ये देखिए स्प्रेड होते जा रहे हैं। एंड देन उसका शूट जो लेटर ऑन स्टेम बनाएगा और उसके ऊपर जो है वो लीव्स आते जाएंगे। एंड देन वो एक जब बहुत बड़ा प्लांट बन जाएगा तो उसके ऊपर बर्ड्स कलियाँ आ जाएंगी फ्लावर की, जो क्लोज फ्लावर होते हैं, छोटा बेबी फ्लावर, उसको बर्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वो डेवलप होगा फ्लावर में और फिर उसमें सीड्स एंड देन इट विल ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। चलिए नाउ रिटन वर्क, कॉपी खोलें आप लोग और स्टेशनरी भी आप लोग अपने पास रख लें, ठीक है। विल स्टार्ट अ न्यू रिटन वर्क, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, जर्मिनेशन ऑफ अ बीन प्लांट। हेडिंग दीजिए, हेडिंग से पहले एनएस लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन प्लांट, ठीक है। बीन प्लांट की जर्मिनेशन का क्वेश्चन लिख लें प्रॉपर फिंगर गैप के साथ। आई एम वेटिंग फॉर यू, आप लोग देख लें इधर से। राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन प्लांट, डेट और डे भी लिख लें। फिर हेडिंग दीजिए स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, गिव द हेडिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, अंडरलाइन इट, फिर गिव वन लाइन गैप। नाउ स्टार्ट राइटिंग विद मी। नंबर 1, मार्कर से लिखे 1, द सीड इज buried, buried, buried in the soil. The seed is buried in the soil. Number 2, the seed absorbs water from the seed absorbs water from the soil and seed coat falls off. The seed absorbs water, spellings देखते जाए स्क्रीन से, water from the soil and seed coat falls off. Number 3, the seed leaves open. The seed leaves open. Full stop. The roots grows downwards to absorb more water. The roots grows downwards to absorb more water. The shoot grows upward to get fresh air and sunlight. The shoot grows upward to get fresh air and sunlight. Number 6, leaves appears, APPEARS, appears on shoot, 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 and a baby plant grows. Full stop. क्लियर? अच्छा, जिस स्टूडेंट ने अभी उसका फॉर एग्जांपल रह भी गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो ले ले। मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ और इसी पैटर्न को और इसी सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करना है आप लोगों ने। क्लियर टू यू ऑल? अब ज़रा थोड़ा सा होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, साइंस का आप लोगों ने करना है। जो होमवर्क आपको मिला है,
प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ यूनिट 5, आप लोगों ने यूनिट 5 का टाइटल पेज जो है वो प्रिपेयर करना है। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास वर्क कॉपी, ठीक है, क्लास वर्क कॉपी में आपने इसका जो है वो काम करना है। राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड, ठीक है, आपने बीन सीड की जो है वो जर्मिनेशन करनी है। ये देखें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये है। एंड देन डिफाइन एन एम्ब्रियो, ठीक है, डिफाइन एन एम्ब्रियो आप लोगों ने लिखना है। एंड ऑल्सो कंप्लीट योर वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट। क्लियर टू ऑल। सबसे पहले आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। इससे पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे यूनिट नंबर 5 की, प्लांट्स की, ठीक है, आप लोग हेडिंग दे देंगे। एंड देन आप लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग आएंगे न्यू पेज पर, ठीक है, उसके बाद आप न्यू पेज पर आएंगे, ठीक है, यूनिट 5 प्लांट्स, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, राइट डाउन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड, ये आप लोग ये वाला आंसर, ठीक है, ये लिख लेंगे जो आपने अभी मेरे साथ लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन एन एम्ब्रियो, ठीक है, डिफाइन एन एम्ब्रियो का आंसर आप लोगों ने लिख लेना है। क्लियर टू ऑल। ये देखें आप लोगों ने राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन प्लांट, ये वाला क्वेश्चन जो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप ये वाला पूरा लिख लेंगे। द सीड इज बरीड इन द सॉइल, ये पूरा जो प्रोसेस है ये आप लोग लिख लेंगे। मार्कर से आप हेडिंग दे देंगे, मार्जिन लाइन लगा लेंगे। एंडिंग लाइन लगाने के बाद फिर आप न्यू पेज पर आएंगे और न्यू पेज पर आप लोग डिफाइन एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे, ठीक है। द बेबी प्लांट ग्रोइंग इनसाइड द सीड, पूरा आपके पास जो है वो डेफिनेशन जो है वो बुक में है, आप लोग खुद ही सर्च करें। एम्ब्रियो इज़, यू नो दैट इज़ अ बेबी प्लांट, जो इनसाइड द सीड है उसका पूरा प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। आप लोग एंडिंग लाइन लगा लेंगे, ठीक है। टाइटल पेज आप लोग ऐसे ही रेडी करेंगे, हेडिंग देंगे यूनिट 5 प्लांट्स, क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। और फिर ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन प्लांट दे देंगे और एम्ब्रियो जो है वो आप लोग उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर एंडिंग लाइन। एंड देन आप लोग क्या करेंगे कि आपकी जो कंसर्न टीचर होगी, जो चेकर होगी, आपने उनको अपना ये जो होमवर्क है वो कैसे सबमिट कराना है, इस पेज के ऊपर यहाँ पर पेंसिल से अपना नेम, क्लास, सेक्शन विद सीरियल नंबर लिख कर क्लास टीचर को नहीं भेजना। क्लास टीचर ने ग्रुप में जिस टीचर का नंबर आज आपको देंगी उन टीचर को आपने ये जो होमवर्क है वो टाइम पर जो है वो सेंड कर देना है, ताकि वो आपकी प्रेजेंट जो है वो मार्क कर ले। सो आई होप कि आपको समझ नहीं आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी है, आप इस वीडियो को जो है वो दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि 2-3 दफ़ा आप सुनेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर टू यू ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।